आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज को पेश करता है एफके आसाम चाय। एफके आसाम चाय हर घूंट में ताजगी लाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास कौर ने सदर नशीन बल्दिया केसी नरसिम्हलू के हमरा कल शब महबूब नगर बल्दिया के तहत मिनी टैंक बन रामिया बौली पर बिजली के खंभों पर लगाई गई एलईडी लाइट्स का इफ्तिताह किया। मिनी टैंक बन पर वाक़ एलईडी लाइट्स को तब्दील करते हुए रंग बिरंगी बरक़ी लाइट से सजाया गया है और इस मौके पर मिनी टैंक बन पर नस्ब होने वाले तरक्याती कामों का एक नमूना वीडियो भी जारी किया गया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने अपनी मुखातिबत में कहा कि महबूब नगर के इस बड़े तालाब को एक सियाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा और टैंक बन के करीब शिल्पारम का काम बहुत जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। मिनी टैंक बन को और 25 करोड़ रुपए के सरफे से खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मौके पर वार्ड नंबर 24 के काउंसलर मुश्ताक रशीद के अलावा दीगर टीआरएस पार्टी कायदीन मौजूद थे। महकूमा बरक़ी की रियासती एम्प्लॉयज़ यूनियन INTUC 327 के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर मुस्तक़र के यूबी गार्डन फंक्शन हॉल में जूनियर इंजीनियर्स और आर्टिजन मजदूरों में तंजीम के मुताल्लिक़ एक शऊर बेदारी जुलास मुनक़्क़िद हुआ। इस जुलास में तंजीम की ज़िलाई और रियासती कायदीन ने शिरकत की और तंजीमी प्रोग्रामों और तंजीम की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। इस जुलास में लाइनमैन और जूनियर लाइनमैन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। कौन पीछे కాబట్టి దయచేసి ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేటర్లు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చిన్న మనకి ఇప్పుడు కుటుంబ భారం పెరిగి అంటే ఆర్టిజన్లో ఉన్న వాళ్ళ కొంతమందికి ఫ్యామిలీ పెద్దగా పిల్లల చదువులు ఎదురు ఉండవచ్చు. కానీ డైరెక్ట్ రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీ కొంత ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువనే ఉంటాయి. నలుగురు అంతకుముందు మేము రిక్రూట్మెంట్ అయినప్పుడు 7-8 మంది కలిసి మండల ఎడ్యుకేటర్లో రూమ్ తీసుకునేది. సరే మండల ఎడ్యుకేటర్ నుంచి ఈరోజు ఏ ఊరైనా కానీ 5-6 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఉండదు. అట్లీస్ట్ మండల ఎడ్యుకేటర్లన్నా మనం ఉంటే సగం సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. కానీ మండలాలు దాటి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే మాత్రం సమస్య క్రియేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్గా 2-3 విషయాలు మనం బాగా నేర్చుకోవాలి.
ఈ 327 ఉన్న విశిష్టత ఏంటిది, ఈ సంస్థకున్న గొప్పతనం ఏంటిది, ఈ సంస్థ ఏ విధంగా ఉంది, ఫ్యూచర్లో మనం సర్వీస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాల మీద కొన్ని క్లుప్తంగా నేర్చుకోవాల్సిన उर्दू एकेडमी की जानिब से शाये करदा महानामा रोशन सितारे की रुकनियत साजी के लिए शहर महबूब नगर के मुख्तलिफ मराकिज़ पर उर्दू एकेडमी के ओहदेदारान सरदार सलीम की सरपरस्ती में काउंटर लगाकर रुकनियत साजी की। सबसे पहले गालिब हाल मदीना मस्जिद में सुबह 10:01 बजे दिन ये मरकज़ कायम किया गया, जहां कसीर तादाद में मुहिबान उर्दू ने महानामा रोशन सितारे की रुकनियत साजी हासिल की। बाद अज़ां से पहर 3 ता 5 बजे बज़्म कहकशां महबूब नगर के दफ्तर वाक़े न्यू टाउन में काउंटर कायम किया गया। इस मुकाम पर भी कसीर तादाद में महानामा रोशन सितारे की रुकन साजी की गई। बाद अज़ां एक मुशायरे का भी इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान शायर सरदार सलीम के अलावा मुकामी शोरा नूर आफाकी, ज़हीर नासिरी, हलीम बाबर, अंजुम बुरहानी, गौस पाशा तम शर्फी और दीगर ने अपना कलाम सुनाया। इस मौके पर मोहम्मद मजहर हुसैन शहीद, यूसुफ बिन नासिर, शेख सुबूर जुबैदी वगैरह भी मौजूद थे। रोशन सितारे माहनामा निकल रहा है चंद महीनों से, बहुत ही म्यारी पर्चा है और उसके हर तरफ जो है उसके बारे में मकबूलियत हो रही है। चुनाचे उसकी पर्चे को फैलाने के लिए तमाम हमारे महबूबनगर सरदार सलीम साहब जो उसके भावी एडिटर हैं और मुमताज़ शायर भी हैं, वो आए हैं, उनके साथ स्टाफ भी आया, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की खिदमत और उसकी कारकर्दगी अजहर मिला शब्द से बरस से ताहम अभी थोड़े ही अरसे में उर्दू की तरक्की व तरोीज के सिलसिले में एकेडमी ने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये दौर एकेडमी का सुनहरा दौर है। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब सदर नस्ल एकेडमी और मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब डायरेक्टर सीनियर की उर्दू एकेडमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वफ़द उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट हैदराबाद से महबूब नगर आया है। सलीम साहब की ज़ेर निगरानी में अपने स्टाफ के साथ महाना रोज़नामा रोशन सितारे इसकी फ़रोग़ के लिए महबूब नगर में पड़ाव डाला गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से काफ़ी लोग जो है पर्चे को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आज अभी तक जो है ना 50 से ज़्यादा मेंबर्स जो है ना सब्सक्राइब हो गए हैं और इंशाल्लाह महबूब नगर के अंदर में बज़्म कहकशां और दीगर एसोसिएशंस जो उर्दू की फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि उर्दू डेवलपमेंट है और अपूटा है, सूटा है और टियामेवा है, हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम आने वाले महीने दिसंबर की आखिरी तक जो है ना 1000 सब्सक्राइबर्स कराने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद जुबली हिल्स अपोलो फार्मेसी में बरसरे खिदमत मोहम्मद आमिर पर शक की बुनियाद पर टू टाउन पुलिस की जानिब से पूछगछ की गई और उन्हें बेकसूर पाकर उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर टू टाउन श्रीनिवासाचारी ने क्लीन चिट दे दी थी। इसके बावजूद टू टाउन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल मुरली की जानिब से बारहा इस जवान के घर पर जाकर इसको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए हिरासा कर रहा था। सर्कल इंस्पेक्टर की क्लीन चिट को खातिर में ना लाते हुए कांस्टेबल ने आमिर और उनके भाई नासिर को हिरासा कर रहा था और उनके घर के खवातीन के साथ बदजुबानी कर रहा था, जिससे तंग आकर कल दोनों भाइयों ने अपने आप को एक कमरे में बंद करते हुए खुदसोजी की कोशिश की। इत्तला मिलते ही पुलिस स्टेशन की दीगर अमला वहां पहुंचकर दोनों भाइयों को खुदसोजी ना करने की तरगीब दी और उन्हें बंद कमरे से बाहर निकाला। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवासाचारी ने दोनों भाइयों की काउंसलिंग की और मुरली नामी कांस्टेबल की सरजनिश की और कहा कि इस तरह की हरकतों से पुलिस की बदनामी का खदशा होता है और बिना इजाज़त किसी के घर पर जाना और उन्हें हिरासा करना खिलाफ कानून है। उन्होंने कांस्टेबल को एक मुंतबा किया कि वो ऐसी हरकतों से बाज आ जाए वरना तारीबी कार्रवाई का सामना करे और इन दोनों भाइयों को हिम्मत देकर घर को रवाना किया। मोहम्मद नासिर, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस के बाजू में छोटी मेरी वेल्डिंग शॉप है, यहाँ पे काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे काम कर लेने के टाइम पे 2 दिन छुट्टी लगा के मैं दूसरे गांव को गया था। गांव को गए तो ये मुरली क्राइम ब्रांच कांस्टेबल
मेरे को टार्चर कर रहे, तुम्हारे भाई चोरी कर रहे, गाड़ी चोरी के केस में तुम्हारे भाई है बोल के बोल रहे। और 2 टाउन को गए तो पुलिस वाले क्या बोल रहे, बोले तो 2 टाउन में कोई भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आप चले जा सकते, कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल के बोले। हमारे छोटे भाई को लेके गए बाद फिर लेके घर को आ गए। संडे के दिन दोपहर में आमिर को लेके आ गए बाद फिर रात में 9:30 को फिर फ़ोन कर रहे हैं, किसको पूछ के भिजाए तुम, हैदराबाद भिजा दिया आमिर को, हैदराबाद भिजा दिया तो किसको पूछ के भिजाए बोल के उन्होंने फिर टार्चर कर रहे हैं। मैं ये मुरली अन्ना के टार्चर की वजह से मैं सुसाइड कर लेंगे बोल के समझा था। और बोलते सो घर वालों के पास आके आमिर को बाहर बुलाओ, घर वालों को बाहर आओ बोल के बोल रहा बंदा। सुसाइड कर लेते हम लोग, घर वाले पूरे पेट्रोल डाल के जला लेते हैं बोल के बोले तो जला लो और कुछ भी हमारे को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तुम क्या करना है वो कर लो बोल के बोल रहा। बोईपल्ली गेट मोती नगर। अलहुदा वेलफेयर सोसाइटी नारायणपेट हाफिज मोहम्मद तकी की जेर निगरानी आज सबील ट्रस्ट सदर व बानी मदरसा कसदुस सबील मौलाना नईम कौसर रशादी की रिहाइशगाह पर एक वफ्द ने पहुंचकर हैदराबाद सैलाब के मुतासिरीन में की जा रही इमदाद के सिलसिले में उनकी मिली और समाजी खिदमात के पेश नज़र उन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौलाना और उनके मुअव्विनीन के लिए सेहत के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मोहम्मद तकी हुसैन तकी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी, हाफिज मोहम्मद नवाज और दीगर मौजूद थे। इब्तदाई ज़री इमदाद बाहिमी सोसाइटी बादेपल्ली के सदर मिस्टर सुदर्शन गौड़ की जानिब से अपने ज़ाती रकम 20 लाख रुपए की लागत से बड़े शानदार पैमाने पर जदीद तामीरी कार्रवाई की गई, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी साबिक वजीर और सेहत और रुकन असम्बली चरचिले की सदारत में महबूब नगर मुत्तहदा ज़िले के रियासती वजीर महकूमा ज़री मिस्टर निरंजन रेड्डी और आबकारी वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हाथों इस माह की 19 नवंबर को इफ्तिताह किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस इब्तदाई ज़री इमदाद बाहिमी सोसाइटी के सदर मिस्टर सुदर्शन गौड़ की खुसूसी दिलचस्पी से तामीर का काम अंजाम पाया। 20 लाख रुपयों के तहत इस नए दफ्तर में सीसी कैमरों की तनसीब करते हुए एक न्यू टीवी के साथ इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा रही है और एक शानदार गोदाम, इसी तरह मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस का भी इंतज़ाम किया गया है। ऐसे तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर मिस्टर सुदर्शन गौड़ को चरचिले के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने मुबारकबाद पेश की। चरचिले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। అభివృద్ధి నేను చేసింది ఎట్లా మీరు ఆలోచన చేస్తారు సార్? మీరు ఓన్గా చేసినారా? ఓన్గా చేసినాము. అంటే ఏంటి అంటే నేను నా పేరు సుదర్శన్ గౌడ్, కిస్తారం సర్పంచ్గా 1988లో మొదటిసారిగా సర్పంచ్గా ఎన్నిక కావడం జరిగింది. వరుసగా 5 టర్ములు కిస్తారం గ్రామానికి నేను సర్పంచ్గా ఉన్నాను. అంటే మొన్నటి 2018 వరకు, ఇప్పటి నుంచి 1988 నుంచి 2018 వరకు కిస్తారం గ్రామానికి సర్పంచ్గా నేను ఉన్నాను. అయితే ప్రజలతోటి నాకు ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం అనుకోండి, వాళ్ళకి సేవ చేయాలనే ఒక తలంపుతోటి రాజకీయాలలో వచ్చినాను. మరి ఆ గ్రామంలో నాకు ఇచ్చిన ఆదరణతోటి వినామం కూడా కావడం జరిగింది. కిస్తారం గ్రామం ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు అంటే మరి వారి యొక్క సంకల్పం ఏంటిదంటే ఇక్కడ ప్రజలకు సేవ చేయగలననే ఒక ఆలోచన ఏదో ఉంది. మరి వారికి ఇచ్చిన ఆలోచన ప్రకారం నాకు ఇచ్చిన పోస్టును సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రజలకు నేను వారికి ఎలాంటి రిమార్క్ రాకుండా పని చేయాలనే ఒక ఆలోచన. ఇక్కడ నేను ఆఫీస్కి సుమారుగా నేను అనుకుంటా 20 లక్షల దాకా ఖర్చు, నా సొంత ఖర్చు పెట్టినాను. అంటే సొసైటీకి వెళ్ళి ₹1 కూడా తీసుకోకుండా చేసిన. అంటే దీన్ని ఎందుకు చేసినవా అంటే అది వస్తే తీసుకుందాం, లేకుంటే లేదు అనేది ఒకటి. ఏదైతే కానీ మనకు మొదలు మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో అక్కడ బలంగా ఉంటేనే ఏదైనా చేయగలరు. నేను ఈ సొసైటీలో పని చేయాలనుకున్నాను. ఈ వచ్చే 4 సంవత్సరాలల్లో నేను ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీలో ఎలాగైతే అవార్డు తీసుకున్నానో ఇక్కడ ఈ సొసైటీకి కూడా ఒక అవార్డు తీస్తాననేది నా సంకల్పం.
ఏంటిదంటే మనకు పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా చేయగలం. ఇప్పుడు మాకున్న ఒక మంచి సౌకర్యం ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పిఎస్సిఎస్ అధ్యక్షుడిగా, నా పైన ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళి ఉన్నాడు, మా పైన డిసిసిబి చైర్మన్ నిజాం పార్టీ గారు టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళి ఉన్నారు, రాష్ట్రంలో నిరంజన్ రెడ్డి గారు వ్యవసాయ శాఖ సహకార శాఖ మంత్రి ఉన్నారు. मक्थल मुस्तकर की अहम शाहराह के दोनों तरफ मोरियों पर रखे गए प्लेटफॉर्म और फर्श को बल्दी हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए हटाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों मोरियों की कशादगी के लिए खुदाई अमल में लाई गई थी और ताजिरों को इंतबाह दिया था कि मोरियों को खुला रखा जाए, लेकिन ताजिरों ने मोरियों को बंद कर कारोबार का आगाज़ कर दिया, जिसकी वजह से कचरे की निकासी में दुश्वारी पेश आ रही थी। आज कमिश्नर बल्दिया की हिदायत के मुताबिक फर्शों को हटाते हुए ट्रैक्टर के जरिए बल्दी दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। निकाल दे नहीं आ गया मैं बोलूँ निकाल में दिल की तरफ से निकाल मेरे सामने जरचला मुस्तकर के मोहल्ला फजल बंडा में बज़्म गुलामान रसूल के ज़ेर एहतमाम चांद रात तक मुसलसिल रोज़ाना नातिया मुहाफिल का इनेकाद अमल में आया। इस पुरमसरत मौके पर बज़्म के सरपरस्त जनाब नवाज नक्शबंदी के मकान पर एक अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद और नात मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सरपरस्ती जनाब नवाज नक्शबंदी, जनाब हमीद क़ादरी और जनाब सलाहुद्दीन नक्श सुल्तानी ने की, जबकि निगरानी जनाब सरदार चिश्ती मिर्ज़ाई और जनाब आबिद अली चिश्ती मिर्ज़ाई ने की और सदारत जनाब जाहिद अली शौक़ सदर बज़्म और जनाब ज़िया सुल्तानी नायब सदर बज़्म ने की। इस मौके पर बज़्म के अराकीन जनाब जमीलुद्दीन जहांगीर, जनाब जाकिर हुसैन, जनाब मुज़म्मिल अहमद, जनाब ज़ुबैर क़ादरी, जनाब अशफाक़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। चुटचले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अज़मत अली की रिपोर्ट। जिला विकाराबाद के तांडूर हल्के में ज़री मार्केट कमेटी हॉल में ताजिरों की एक मीटिंग इनेकाद अमल में आई। इस मौके पर ताजिरों ने चेयरमैन विट्ठल नायक को शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर चेयरमैन विट्ठल नायक ने अपनी मुखातिबत में ताजिरों को हर मुमकिन तरीके से मुकम्मल ताउन करने का तयक़ुन दिया। 25 సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఒక పోస్టు అవకాశం కల్పించిన దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మరి ఇది పసుపు కొనుగోలు కేంద్రం అంటే ఇది తరంతరం నుంచి వచ్చే భాగ్యం కాబట్టి అది కూడా మనం చేసుకుంటాము. పసుపు అనేది శుభకార్యం, మరి ఏ శుభకార్యం చేసినా పసుపుతే సాధ్యం కాబట్టి మరి చాలా శుభకరమైన కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. మరి అదేవిధంగా మన గంజిలో కూడా మరి ఏదున్నా మీరు అసోసియేషన్తో పాటు మా మార్కెట్ సిబ్బంది మేము కూడా మీతో అంతా కలిసిమెలిసి పనిచేసుకుంటూ మరి మీ యొక్క సలహా కూడా తీసుకుంటూ మరి ఏ సమస్యలు వచ్చినా మా దృష్టి తీసుకొస్తే మేము అన్ని కూడా మన మార్కెట్ కమిటీ సభ్యులు కానీ డైరెక్టర్ కానీ మీ అసిస్టెంట్ తరఫున కూడా ఏదున్నా మేము చేయడానికి సిద్ధమున్నాము. మరి అదేవిధంగా ఈసారి మరి కోవిడ్ వలన వ్యాపారం చాలా దెబ్బతిన్నది. అదేవిధంగా మొన్న జరిగిన వర్షం కూడా పడ్డది, దాన్ని కూడా పడ్డం కూడా సరిగా రాలేకపోయింది. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।